हमारे घर में सब्जियां हो या ना हो, पर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज होना चाहिए। किचन का असली फील तो इसी रेफ्रिजरेटर से ही आता है। और जब हम बोर हो रहे हो तो बार बार फ्रिज का दरवाज़ा खोल कर देखना तो मानो यही हमारे इंसान होने की निशानी है। हमारी मम्मियों का तो एक फेवरेट काम होता है अपने बच्चों से पानी की बोतल भरवाना। तो ये सारी ही चीज़ें होने के लिए घर में ज़रूरी है एक रेफ्रिजरेटर। तो हाँ, आज हम रेफ्रिजरेटर के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपके कई सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। पुराना रेफ्रिजरेटर से ही काम चलाए या फिर नया ले, रेफ्रिजरेटर लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, रेफ्रिजरेटर लेना है तो कितने स्टार वाला हो, कौन सा ब्रांड हो, कितने लीटर्स का हो, इन्वर्टर कंप्रेसर हो या कि नॉर्मल, कन्वर्टिबल हो कि नॉन कन्वर्टिबल, और लास्ट में देखेंगे टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स। तो ये सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। इस वीडियो में बताए गए सभी रेफ्रिजरेटर्स नॉन स्पॉन्सर्ड है, इसलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ की इन्फॉर्मेशन पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। सभी रेफ्रिजरेटर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप इन लिंक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेटर लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको कोई डाउट है पुराना रेफ्रिजरेटर से ही काम चलाए या फिर नया ले, तो इसी डाउट को सॉल्व करेंगे। पुराने रेफ्रिजरेटर्स नए रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि पुराने रेफ्रिजरेटर नॉर्मल कंप्रेसर पे काम करते हैं। नए रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो हाँ, अगर आप नया रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो आपके घर के बिजली की कम खपत होगी। रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है कॉपर, और कॉपर का प्राइस आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है। तो कॉपर का प्राइस बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली रेफ्रिजरेटर का भी प्राइस बढ़ेगा। तो अभी रेफ्रिजरेटर लेने में समझदारी है, और नया रेफ्रिजरेटर लेने की जो खुशी होती है उसके तो क्या कहने। तो ओवरऑल देखा जाए, नया रेफ्रिजरेटर लेने में ही समझदारी है। फिर आगे जानते हैं रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर कैसा हो, इन्वर्टर की नॉर्मल। इसके बारे में तो अभी बात हो चुकी थी। रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ऑफ कोर्स एक इन्वर्टर कंप्रेसर ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर की बिजली की बचत करने में काफ़ी मदद करेगा। फिर आगे जानते हैं रेफ्रिजरेटर की नेट कैपेसिटी कितनी हो, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। कंपनी रेफ्रिजरेटर की ओवरऑल कैपेसिटी कितनी भी बता रही हो, लेकिन नेट कैपेसिटी देखकर ही रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए यूजेबल स्पेस होगा। फिर आपको ध्यान देना चाहिए इंसुलेशन पे। रेफ्रिजरेटर की बॉडी प्रॉपरली इंसुलेटेड होनी चाहिए, नहीं तो अंदर जो भी ठंडी हवा है, जो भी अंदर ठंडक है, वो बाहर लूज होती जाएगी। रेफ्रिजरेटर की बॉडी प्रॉपरली इंसुलेटेड होने से अंदर का कूल टेम्परेचर बने रहता है। अब प्रॉपरली इंसुलेटेड रेफ्रिजरेटर्स कैसे ढूंढें? इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो में बताए गए सभी रेफ्रिजरेटर्स प्रॉपरली इंसुलेटेड ही होंगे। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर का साइज़ कितना होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली पे। अगर एक छोटी फैमिली है जिसमें 2 बड़े और एक छोटा बच्चा हो, तो 150 से 250 लीटर सफिशेंट है। अगर 2 बड़े इंसान हो और 2 बच्चे हो तो 250 से 300 लीटर। लेकिन एक बड़ी फैमिली हो जिसमें 3 बड़े लोग हो, 2 बच्चे हो, तो 300 से 500 लीटर का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। अगर बहुत बड़ी फैमिली हो जिसमें 4 बड़े हो, 2 बच्चे हो, तो आपको करीबन 500 से 800 लीटर का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। तो इन बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर कन्वर्टिबल हो कि नॉन कन्वर्टिबल। सबसे पहले, कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो फ्रीज़र सेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब फ्रीज़र यूज़ में ना हो तो आप उसे एज अ फ्रिज की तरह यूज़ कर सकते हैं।
तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अगर आपको फ्रीज़र का ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता हो और आप उसे फ्रीज़ की तरह यूज़ करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप एक कन्वर्टेबल मॉडल ले सकते हैं, लेकिन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर्स के प्राइस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं स्टेबलाइज़र की। वैसे तो सभी रेफ्रिजरेटर्स में इनबिल्ट वोल्टेज फ्लक्चुएशन सेफ्टी दी गई होती है, तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस जगह में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं, वहाँ पर वोल्टेज का कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन होता है, तो हाँ, आप एक स्टेबलाइज़र ले सकते हैं। एक अच्छे स्टेबलाइज़र का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब जानते हैं टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स जो कि आपको अंडर 25,000 मिल सकते हैं। सबसे पहले नंबर 5 पे है गोदरेज का 236 लीटर 2 स्टार रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर का नेट वॉल्यूम है 219 लीटर्स। इसका PUF इंसुलेशन सबसे थिक और सबसे अच्छा है। इसमें टफ एंड ग्लास शेल्फ्स दिए हैं जो कि भारी वज़न सहन कर सकते हैं। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें वेजिटेबल ट्रे भी काफ़ी बड़ा दिया है। इसमें 1 ईयर की वारंटी पूरे रेफ्रिजरेटर पे और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे दी है। इस रेफ्रिजरेटर का प्राइस है 19,490। ओवरऑल पूरे साल में ये 243 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है अकॉर्डिंग टू द IC रेटिंग। अब जानते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले प्रोज। इसमें वाइड शेल्फ्स है, यानी रेफ्रिजरेटर में यूजेबल स्पेस काफ़ी आपको वाइड मिलेगा, स्पेशियस मिलेगा। इसमें जो वेजिटेबल बॉक्स है वो भी काफ़ी बड़ा है और ये रेफ्रिजरेटर थिक इंसुलेशन के साथ आने के वजह से काफ़ी अच्छा मॉडल है, तो ज़रूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसके कॉन के बारे में भी जान लेते हैं। ये रेफ्रिजरेटर लुक वाइज बाकी सारे रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन में कुछ ऐसे हटके नहीं है। हाँ, ये इतना बड़ा कॉन बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ऑफ कोर्स आप इस रेफ्रिजरेटर को कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है वर्लपूल का 265 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसकी नेट कैपेसिटी है 240 लीटर्स। इसमें अलग अलग सीज़न के हिसाब से कन्वर्टेबल मोड दिए गए हैं। हाँ, लेकिन आप फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें AI टेक्नोलॉजी है। इट मीन्स ये खुद सेंस कर लेता है कि फ्रिज के अंदर कितना खाना रखा गया है और इसको कितनी कूलिंग करने की ज़रूरत है। इसमें 1 साल की वारंटी पूरे रेफ्रिजरेटर पे है और 10 साल की कंप्रेसर पे। ये साल भर में 253 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और ये आपको 23,990 में मिल सकता है। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रोज। ये काफ़ी अच्छा रेफ्रिजरेटर है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिखता है। इसमें जो आप खाना रखते हो वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसकी 6 सेंस AI टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। अब देखते हैं कॉन के बारे में। कॉन इसका यही है कि इन्होंने जो कन्वर्टेबल मोड बताया है वो सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक है। आप फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब आते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे। ये है हायर का 258 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसकी नेट कैपेसिटी है 235 लीटर। ये ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो कि बिजली बचाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें भी टफ एंड ग्लास शेल्व्स है। इसमें 1 ईयर की वारंटी पूरे रेफ्रिजरेटर पे और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे। इसका प्राइस है 23,790 और ये 1 साल में 182 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो आपकी बिजली की काफ़ी बचत इसमें हो सकती है। इसमें टर्बो आइसिंग मोड है जिससे कि आइस जल्दी बन सकती है। ये एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है
तो इस सेक्शन में इस प्राइस में एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर मिलना काफ़ी अच्छी बात है। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रोज। ये काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग रेफ्रिजरेटर है और कन्वर्टेबल मोड के साथ भी आता है, तो ज़रूर आप इसको ले सकते हैं। इसमें अच्छी PUF इंसुलेशन भी दी है, लेकिन इसके कॉन के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इसमें जो फ्रीज़र सेक्शन है उसका जो ये इंटरनल स्पेस होता है वो मुझे थोड़ा कम लगा, और इस रेफ्रिजरेटर की यानी इस ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस पे भी थोड़े से क्वेश्चंस है। इन्हीं तो कॉन्स की वजह से ये हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है, नहीं तो ये ऑफ कोर्स नंबर 2 पे हो सकता था। अगर आप ये रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब आते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे, सैमसंग का 253 लीटर 2 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसका नेट वॉल्यूम है 234 लीटर। ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें कूल पैक भी दिया है, जो कि पावर कट होने पर फ्रोज़न फूड को काफ़ी लंबे समय तक फ्रोज़न रखने में मदद करता है। इसमें टफ एंड ग्लास शेल्फ्स भी दिए हैं। ये प्रोडक्ट आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे। इसका प्राइस है 21,700 रुपीज़। ये साल भर में यूज़ करता है 243 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रोज। ये रेफ्रिजरेटर बजट में काफ़ी अच्छा है और सैमसंग ब्रांड भरोसेमंद ब्रांड भी है और अच्छा सर्विस भी प्रोवाइड करता है। पावर कट होने पर इसमें जो कूल पैक दिया है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। अब देखते हैं कॉन के बारे में। इस रेफ्रिजरेटर के जो शेल्फ्स है वो उतने वाइड नहीं है जितने कि इस सेगमेंट में बताए गए रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर पसंद आया तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब आते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे, LG का 284 लीटर 2 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसकी नेट कैपेसिटी है 254 लीटर। ये स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। मल्टीपल एयर फ्लो कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है, यानी खाने को हर जगह से ठंडी हवा ये पहुंचाता है। इसमें जेट आइस टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत ही जल्दी आइस इसमें बन जाता है। इसमें टफ एंड ग्लास शेल्फ्स दिए हैं। ये प्रोडक्ट 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है और 10 ईयर्स की वारंटी पूरे कंप्रेसर पे। इसका प्राइस है 25,480 अगर आप कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो, मीन्स फ्रीज़र जो है फ्रीज में कन्वर्ट हो सकता है, और 23,833 फॉर नॉन कन्वर्टेबल मॉडल। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। LG काफ़ी अच्छा ब्रांड है और अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, और इसमें आती है स्मार्ट डोर कूलिंग, यानी डोर पे जो आप सामान रख रहे हैं वहाँ पे भी ठंडी हवा ये पहुँचाता है। तो ये सारे इसके प्रोज है। अब इसके कॉन के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो इस सेगमेंट में कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर और वो भी इतनी कैपेसिटी वाला LG ब्रांड का मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें ऐसा कोई कॉन नहीं है। आप ये रेफ्रिजरेटर ऑफ कोर्स ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए तो अब जानते हैं टॉप 2 रेफ्रिजरेटर जो मैंने सिलेक्ट किए हैं अंडर 35,000। इसमें सबसे पहले है LG का 335 लीटर 3 स्टार कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर। इसका नेट वॉल्यूम है 307 लीटर। ये एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है। इसमें डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है। ये स्मार्ट डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी अगर रेफ्रिजरेटर में कोई फॉल्ट हो तो ये खुद ही इसे सेंस कर लेता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गैस्केट भी दी है। अगर आपके घर में कोई चूहे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रेफ्रिजरेटर रैट बाइट से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसमें लार्ज वेजिटेबल बॉक्स दिया है। 212 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरे साल भर में कंजप्शन करता है और इसका प्राइस है 35,990।
अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसके प्रोज। LG एक ट्रस्टेड ब्रांड है और कन्वर्टेबल मोड के साथ आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा इसके फीचर्स है। अब देखते हैं इसके कॉन के बारे में। इस मॉडल में कन्वर्टेबल तो ऑप्शन दिया है, पर 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन नहीं दिए है, यानी आप सिर्फ फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा कुछ भी किया नहीं जा सकता, जैसे कि फ्रीज़र को टोटली ऑफ कर देना, ये सब नहीं कर सकते। अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर लेने का मन हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब जानते हैं सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर जो आप अराउंड 35,000 में ले सकते हैं, और वो है सैमसंग का 336 लीटर 3 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसका नेट वॉल्यूम है 310 लीटर। ये एक 5-in-1 कन्वर्टेबल मॉडल है और सैमसंग का ये मॉडल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है कन्वर्टेबल रेंज में। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। इसका ऑपरेशन बटन भी बाहर डोर पे दिया है, यानी आपको फ्रिज खोलकर इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें टफन ग्लास शेल्फ्स है। डोर अलार्म फीचर के साथ भी आता है, यानी अगर आपके फ्रिज का डोर गलती से खुला रह गया तो इसमें एक हल्की आवाज़ में अलार्म भी बजेगा। ये 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे। इसमें कर्ड मैस्ट्रो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर एक अच्छा क्वालिटी का, अच्छी कंसिस्टेंसी का कर्ड बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे खरीद सकते हैं। 263 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन पूरे साल भर में ये करता है और इसका प्राइस है 34,980 विथ कर्ड मैस्ट्रो। अगर आप कर्ड मैस्ट्रो नहीं लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस और भी कम आपको मिल जाएगा। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। ये एक बेस्ट कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है और काफ़ी सक्सेसफुल है, यानी इसके कन्वर्टेबल मोड्स को यूज़ करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है ये 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन के साथ आता है। अब जानते हैं इसके कॉन के बारे में। इसका कॉन ये है, अगर आप कर्ड मैस्ट्रो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपके फ्रिज की करीबन 1 लीटर की जगह ये कर्ड मैस्ट्रो का बॉक्स ही ले लेता है। अगर ये कॉन इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप ज़रूर इसे खरीद सकते हैं। और मेरी पर्सनल एडवाइस एक्चुअली यही है कि ये रेफ्रिजरेटर आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, सभी रेफ्रिजरेटर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप ज़रूर इन लिंक्स को चेक कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो आपके रेफ्रिजरेटर खरीदने में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ इन लिंक्स का यूज़ करें ताकि हम जैसे क्रिएटर्स को आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच।